माध्यम से हमको निधि मन खजाना, ये खजाना प्राप्त हुआ है और खजाना रखा है और लूट सको तो लूट लेंगे। आप दिमाग काम जाएंगे छूट, अगर ना लूटा तो प्राण दिखाना शाश्वत है। ये खजाना जो चंद्र लगाया है उसी को हम लूटेंगे। सदगुरु महाराज की बोलो सदगुरु महाराज की जय, सैयाराम की जय। बड़े प्रेम के साथ बड़ी लीला विहार हो रहा है। इसी कीर्तन के माध्यम से हमारे महामंत्री बुद्धि विसागर स्वामी प्राणनाथ जी ने अपनी जिज्ञासा श्री रामदास जी महाराज जी के हृदय में विराजमान होकर के हम सुंदर साथ को ये बलीला के चौपाइया का आनंद दिया और देने की कोशिश की। गुरु सदगुरु महाराज की आगे कहूँ लीला की जो सो मजबूर ये भी तक शाम स्वरूप की करो रोशन जरूर। सुंदर जी अब आपके सामने लालदास जी महाराज स्वामी प्राणनाथ की प्रेरणा से बड़ी लीला उन्होंने हम सब परमात्मा को सुनाए जा रहे। यह बीतक स्वयं श्याम स्वरूप है। हम सब सुंदर साथ के एक रोशन माने प्रकाश, प्रकाश के लिए वही हृदय में अंधकार है तो बीतक अच्छा सोने से उसके हृदय का अंधकार दूर हो जाता है, प्रकाश प्राप्त हो जाता है। नंद यशोदा के बारे में रही थारी सबको एक जान की कामत है नित्य सदैव बढ़ता हो। इसके पहले थोड़ा स्थान दे दे भागवत से बारी चौपाई है। जिस समय मथुरा में कंस का अत्याचार है, वज्रयोगी का संबंध हुआ है, उसी समय और कल का जन्म वही है खास, कल का जन्म की खास है कौन? रक्षा बंधन। और रक्षा बंधन यानी भैया बहन का प्रेम अकाट है। प्रेम अकाट है उसी जब बेटी को उनका भाई कंस भेजने जा रहा है, पासवानी हुई रे कंस मोड़मती अभानी, जिस बहन बहनों को तू अपने प्रेम से भेजे जाएगा उसी का नाम तेरा काल कंस बन जाएगा और उसी से तू मारा जाएगा। अब बताइए मेरे भोजन को, जब कोई मृत की खबर सुनता, मरने की खबर सुनता है वो बेचैन हो जाता है। आज कंस भी बेचैन हो गया है, विवेक से शून्य हो गया है, या यूं कहिए विनाश कार्य बुद्धि विपरीत। जिससे भैया भैया संत महात्मा विद्वान के विनाश के लक्षण होते हैं उनकी विपरीत बुद्धि हो जाती है। आज अगर अपनी बहन को मारने को तैयार हो गया, आप जो कि रथ पर बैठी है, हाथ जोड़े हैं, भैया क्या वो बात भूल गए कौन? जब हमने राखियां निकलाई पर मांगी थी तो क्या कहा था? भैया मेरे, दीवन मेरे, इस रक्षा बंधन का जो पर्व है इसको भूल मत जाना। हर बहन भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए एवं अपनी रक्षा के लिए भाई के गलाई पर राखी मांगती है और
उसके देवर भाई उसे आशीर्वाद प्रदान करता है। हम वचन बनाए मेरी बहन, हम तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाए। जब कंस आत्मक देने लगा तो देवकी रोने लगी है, भैया क्या मेरा गुनाह है, क्या मेरा अपराध है जो आज इस सुहागिन बनी तुम्हारी बहन, हाथों में मेहंदी, पांव में महावर है, मस्तक टीका है, गले में मंगलसूत्र है, और आज विदाई की बेला पर आज अभागिन बनाना चाहते हो। उस समय आई बहन तो तू है, लेकिन इतना में पागल या आकाशवाणी से क्या सुना है, तो तेरी कोख से 8वां लाल होगा, उससे हम मारे जाएंगे। क्या हम पागल हैं? अपनी मौत का सामान सामने देखेंगे, इसलिए अब तेरा जीवन चलने वाला नहीं है। फिर पुनः अपना देवकी नाम को दिया और इनके पति के नाम है वस्तु। अब यहाँ पति कर्तव्य होता है, यदि लड़की के हाथ पीले हो जाए, व्यक्ति के हाथ पीले हो जाए, तो पूरी जिम्मेवारी पिता से हटके पति की हो जाए। किसकी? पिता से हटके पति की जिम्मेवारी हो जाती है। लिखा भी कि समय समय को याद करे और समय समय के रंगे, और समय पे बेटी बाप की, समय पिया के संग। समय पिता के साथ में अब संग हो गए तो पति की संग होगी। जब पति की संग है तो पूरा घर पति का है, कोई विपद आपत्ति हो तो उसे है करनी चाहिए। आज वह कंस का भैया, अब मेरा कार्य तुम्हारी जरूर है। तुम्हारे पिताजी ने पीले हाथ कर दिए और तुमने कन्यादान भी ले लिया। जब दान की हिम्मत पर अब तुम्हारा दान लेने वाला नहीं हुआ, तो हो गई। लिखा भी जाकूत के विधाता हो गई, निवास जी जाकूतों के विधाता हो गई, जाकूत विधाता हो गई, ताकि आते करे ले हर इसको दुख देगा तो होगा। क्या वो देगा? क्योंकि पर्यवेक्षक है परमात्मा और परीक्षार्थी है हम। यहाँ स्थित होगा कि पर्यवेक्षक है परमात्मा, परीक्षार्थी हम तो संसार परीक्षा देने आए। और जो बच्चा परीक्षा लिखेगा वो तो कल देगा। मेरे पास वही हो गए जो मैंने कर्म किया, मानव जीवन था, संतों का, बड़े भाइयों का, माता पिता का, भगवान का सम्मान करेंगे। उल्टा हो गया, जब उल्टा लिख दिया तो वही मिलेगा। भाई कर्म प्रधान है सुरक्षा का।
जो जस करे सो तत्फल चाहा। जो हम आपने किया वही तो मिलेगा। तो उसी बात में अध्याय को तुमको बुझाता नहीं। कर्म तो जो निर्णायक कर्म जैसे होते हैं ना, कर्म होती ऐसे परमात्मा संसार के निर्णायक हैं। हम लोग परीक्षार्थी और वो पर्यवेक्षक हैं। बच्चे तो छत्र परीक्षण परीक्षा देने वाला, हम देने वाले। जो मैंने लिखा है वही सामने है। तो कंस ने कदम यहाँ उल्टा दिया और परमात्मा उसका प्राण से जरूर प्रदान करेगा। बोले सतगुरु महाराज की। आप तो बता वह जोगी ने समझाया, कंस वहां उल्टा लगाए, बच्चों मुझे नहीं जानते हो, मैं इतना बलवान हूं। मेरे और देवकी के बीच में, मेरे और देवकी के बीच में यदि ज्यादा बात बढ़ाएगा, देखकर ध्यान सुने बदले तो भी मारा। कुछ पूछती है बात कृष्णा, बात बुझ रही बोल रहे कुछ पूछती है ऐसे पूरी हटा दे। सतगुरु महाराज की। इधर आगे बढ़ गए कारागृह में। कंस ने जा दिया। समय के आने पर पहले बेटे ने जन्म लिया है, इसका नाम पड़ा है, क्या नाम पड़ा है? यही क्वेश्चन अखिलेश यादव जो हमारे पहले मुख्यमंत्री है, वो आनंदाचार्य कितना जाना कि स्वामी पहले बालक का नाम क्या है? क्या नाम है? पूछा क्या नाम? कि सुनो सुनाने सुन लिया महाराज, महाराज जान लिया। पहले बालक का नाम रखा था कीर्तमान। क्या नाम पड़ा? कीर्तमान। इस प्रकार से कारागृह में 7 बालक, 6 बालक का जन्म हुआ। और जिस माँ के सीने पर या जिस माँ के सामने उसके बेटे मारे जाए, उसकी माँ की दिशा। हमारी कितनी माँ है जानते हो कृष्णा जी? हमारी माँ कितनी है? एक श्लोक है, जननी जन्मभूमि स्वर्गदा। जननी और जन्म, जिसने जन्म दिया और जन्म देने के बाद किसकी गोदी तो हो गई। एक हमारी पृथ्वी मैया, एक जन्म देने वाली, और तीसरी मैया है। उन्होंने गायत्री कहा और वरदान भी दिया, मां बीस संदेह यह बालक कृष्ण जो है तुम्हारा बेटा बनकर के तुम्हारा हमने जन्म दिया। 3 हमारी माताएं प्राण में, जन्मभूमि और हमारी जननी। इस प्रकार से आज 6 पुत्रों का जब विनाश हुआ है, प्रतिमा व्याकुल होने लगी है। जो नारायण सर्वोत्कृष्टता देखते हैं, उसी नारायण के पास ही पृथ्वी गई है। किस रूप में? गायत्री पृथ्वी पहुंची, देवता गए हैं और महात्मा भी पहुंचे। सब लोग बोले प्रभु त्राम त्राम आम त्वाम सर्वम प्रपद्ये मायापते प्रपद्ये मायापते। स्वयं त्राम, क्षमा करो, रक्षा करो, हम आपके शरण आए हैं, हम बहुत दुखी है। प्रभु नारायण बोले तो दुखी हो? 6 बेटा कारागृह में मारे गए और सबसे बड़ा अपराध बाल हत्या का होता है। निकाली कन्हैया ने बाल हत्यारे अत्याचार का जितना छूना नहीं चाहिए लिखा है। तो यह बाल हत्या हो रही है, इसलिए समझाया, अरे भैया भैया तुम गोकुल जाओ, देवताओं का गोकुल जाओ, महात्माओं का गोकुल जाओ। भागवत तो संगत बदलेगा, कहना पड़ेगा। अब महात्मा जो वहां थे उससे बंदा बने तो क्या बने? अर्थात बात में भागवत होती, महात्मा क्या बन जाएगा? कि वहां कौन सा रोल किया महात्माओं ने? गोकुल में कौन सा रोल किया है? सब महात्मा जाके गोपी बने। क्या बने? गोपी। हम तो शायद नाम बता
कि हमें संसार से मोक्ष चाहिए, आवागम से है तुझे, तो नारा निकालिए मेरे अधिकार की बात नहीं है। बोले कृष्ण भैया आवाज की बात मुझे जयराज जी कहा नारायण जी ने कि मेरे अधिकार नहीं, हम आवागम से रहत नहीं कर पाएंगे। वो मांगो पैसा, मांगो रुपया, मांगो अपना स्वरूप मांगो, ये नहीं दे पाएंगे। तो फिर अगर इस चीज को चाहिए तो उन्हीं नारद प्रभु ने कहा आए महाभाव कि जाओ गोकुल में संत मुनि और अपना कर्तव्य निभाना और गोपी बनकर के तुम अपना काम बना लेना। उस कुछ में जाओ गोपी बन जाओ तो हर धामानंद ऋषि रंगगढ़ी नाम की गोपी बने। एक जावल ऋषि ने भोले बाबा अगर तुम दुनिया में छेद बोले उन्होंने जीवन भर 5 अक्षर ही मत कर जाप किया, ओम नमस्कार ओम नमस्कार नमस्कार। जब भोले बाबा प्रकट हुए तो उससे कहा जावल ऋषि क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हे महाराज जी, सब बोले हमें क्या वैभव घटाना चाहिए, हम तो केवल संसार से आवागमन से रहते होते, हमें तो परम धाम चाहिए। तो भोले बाबा दिया तो बोले भैया जावल ऋषि जिसके लिए तुमने मेरा तप किया और उन्हीं को पाने को हमें तो कपड़े भी नहीं पहने, बाबूजी लगा के घूम रहा हूं रात दिन, मैं भी उन्हीं के भैया के नाम का जाप करता हूं। यदि तुम्हें यह पाना है, धाम पाना है तो रंगगढ़ गोपी घर, रंगगढ़ नाम की गोपी बन जाओ। ये जब भागवत का प्रसंग है इसमें आया तो महात्मा गोपी बने, केवल परम धाम संसार से आवागमन छुटाने का मात्र परमात्मा के पास अधिकार और किसी का सरकार नहीं है। वो सदगुरु महाराज की ये होगा कि जीवन में चला जाएगा और हाथ में कसुती नहीं आएगा। तो इसलिए ये गोपी माता सब वहां चले गोकुल। अब इधर लक्ष्मी जी की बात, लक्ष्मी जी का पिया हम तो तुम्हें परमात्मा मानते हैं, तो नारायण प्रभु की बाणी है लक्ष्मी सावधान, हम परमात्मा नहीं, हम तो व्यवस्थापक हैं। अगर वह परमात्मा चाहे तो मेरा विकास होगा और ना चाहे तो मेरा विकास नहीं होगा। तो भैया उस परमात्मा चर्चा सुनाओ। तो नारायण ने क्या कहा, आए लक्ष्मी मेरी वाणी में दम नहीं, तो नारायण कह रहे कि मेरी वाणी में दम नहीं, जो परमात्मा चाहे जो ब्रह्म प्रियाएं जो ब्रह्म प्रियाएं गर्भ में आई वही इस भागवत के मूल रूप का खुलासा करेगी। उनके द्वारा सभी सुंदर साथ सभी मानव जीवन लाभान्वित होंगे। गुरु कृष्ण भैया लाल की क्या बोला 28वां धर्म पे और नानक की वाणी है ये साकार होगा। इसके बाद कारागृह में 7वें ग्रह में हमारे संकर्षण दिया है। 8वें में कौन आए, कन्हैया। सबसे पहले कारागृह में आपने कलेक्टर देखा होगा क्या छपा, 4 गुना छपा है, कौन आए, वह नारायण का स्वरूप है। 4 गुना आए नारायण का स्वरूप है। अक्षर मूर्ति आत्मा सेवित जब प्रकट हुए तो उसके बाद का आए वसुदेव देवकी। अभी यहाँ पर परमात्मा स्वरूप में 2 वर्ष का बालक प्रकट होगा, तो उस बालक को सूप में टोकरी में छपरिया में रख करके गोकुल पहुंचा देना, बस तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वो सतगुरु महाराज की इतना कहने के बाद वहां क्या लिखा, और यही वाणी में हमारे महामती पूजी सागर स्वामी प्राणनाथ जी ने 18,000 ठाकुर की वाणी उसमें चौपाई दी है। बस देव गोकुल ले चले ताए न कहिए अवतार, ये नहीं हद का है पार।
कुछ बात बुझी होगी। जो बलदेव जी उस बालक को गोकुल लेके जाए, ये कठिन लीला है, आग नहीं है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म का तो आत्मा, किसका? अक्षर का आत्मा है और धनी जी का जोश है और परमात्मा का आदेश। इस बालक को लेके चले। ऐसे बालक उस वृंदावन पहुंचे और बड़ी लीला में प्रवेश कर चुके हैं। जब यह बालक गोकुल पहुंचे, समय के आने पर कुछ लोग कहते यमुना बड़ी, यमुना बड़ी, यमुना नहीं बड़ी है। यमुना में जल के रूप में एक प्रजा सखी है। कौन सखी? प्रजा, जो राधा जी ने श्राप दिया था, अरे प्रजा यदि तुमने किसी की पक्ष की है तो भी मत लोग चली जा। उसने कहा हे रात के मेरा उद्धार कैसे होगा? बस तुम प्रेम से यमुना के जल में जल के रूप में रहना। जब प्रीतम प्राण प्यारा यहाँ से मथुरा से गोकुल जाएगा, उसी समय उनके चरणों को स्पर्श कर लेना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वो सतगुरु महाराज की हर जगह एक बात आदित्य 4 वेद 6 7 18 पुराण 108 उपनिषद पढ़ने, आपको क्षण के अलावा सरकार दूसरी बात नहीं। तो उत्तम क्या है? उत्तम है ना, मत्था किसी को उत्तम तो नहीं है, उत्तम नहीं। यहाँ के बच्चों जब उससे यमुना की तरफ से बलदेव बालक को लेकर चले, ठीक आधी रात को दिशा रुकी है, समय रुका है, गाड़ी रुकी है, पूरी प्रकृति रुकी, जो कि नहीं है साधारण बालक जो कारागृह में प्रकट आया है और अक्षर की आत्मा जो से धनी जी का आया है। वो सतगुरु महाराज की ऐसे पुत्र को देखने वाले सुंदर साथ जी उसी यमुना के किनारे सब जीव जंतु भी लगे हुए, बजा सके देखा किया स्वामी आ रहे, आराधना की, विनय की, विनय करने पर कन्हैया जान के इसका उद्धार जरूरी है। प्रेम है, लिखा भी है, और बिना प्रेम के परमात्मा मिलने वाला प्रेम चाहिए। और प्रेम लिखा भी कि कौन पावे आपको पार, और प्रेम नदी आकी सदा उल्टी बहेदार, कौन पावे आपको पार। इसका पार पाने से की बात है तो ब्रह्मणी या हमार में या कोई परम महात्मा है, साधारण भागवत भक्ता भी इसका पार पाना बिल्कुल ना। बिल्कुल सतगुरु महाराज की इधर आगे बढ़े। जब गोकुल पति यशोदा मैया सो रही है और प्रभु कृपा से यशोदा के नंद भवन में मारुति के योग माया ने कन्या का प्रकट किया है। उस दादा परमात्मा को वहां लिखा दिया, कन्या को लेकर के आए। वो तो यमुना में बहुत हुई है। क्यों रोए हैं? इसका भी कारण है। यह बात संतों की झूठी हो गई, उनका महात्मा की बात झूठ हो गई, आपकी बात झूठ हो गई। क्यों? हम आप कहते हैं कि जो सोता है सो बोलता है, कहते हैं बात बुझनी कि जो सोता है सो होता है, वो जो जागता भी पाता है। यहाँ सच्ची बात हो गई, इसीलिए तो ज्योति रोज यमुना पर है प्रभु कि जो सोत है सो पावत है, और जो जागत है सो रोवत है। जब सोता सो रही है, उसने क्या पाया? त्रिपुर का पति परमात्मा पाया है। और जाग जाकर के हमने और ज्योति ने जीवन बिता दिया। आज लेके माया आए ना पड़ा दिखाइए। संतन की गत अधिपति और झटपट लिखी न जाए, जो झटपट गति को लिखे सभी खटपट मिट जाए।
संत की परिभाषा, संत का नियम, संत की शैली समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कोई कपड़ा देखेगा, कोई चमड़ा देखेगा, कौन चमड़ा जिसका तो सीधी बात करके जूता भी नहीं कम से कम हमसे अच्छी तुम्हारी भैंसिया है, क्यों है? अभी तुम देख बने बात चमड़े से ऊपर बनेगा और तुम्हारा चमड़ा किस काम का है? इसी काम का है। इसे अगर देखना है बड़े सुंदर साथी, तो उसके गुण की पहचान करो, उसके रूप की पहचान करो, उसके विचारों की पहचान करो, उसके आचार की पहचान करो, तब तो अच्छी बात है। आज हमारे लाल का शब्दाचार्य सुंदर साथी तब यशोदा जी कहे छिन छोड़ो खिलाओ में मने यों करते दूसरी पैर ले देत सब। जब लाला को सोए देखा थोड़ा मैं कहता हूँ, जब यशोदा ने लाला को देखा, आज भैया दौड़ पड़ी सखियों, और देखो ना मैंने कितने सुंदर छोले को जन्म दिया है, कितना मैं सुंदर लाला है। अरे बाबा सास के दादी के अपने पति को लाला, देखो ने मैंने कितने सुंदर लाला को जन्म दिया है। नंदवा बोले अरे यशोदा बापी है गई, बुढ़ापा है, चौथा पने मुख में दांत नहीं और पेट में आदमी लाला कहां से आया? तेरी मजाक ना जावे तुम। अरे नहीं बाबा मैं कतई मजाक ना करूं, देखो तो सही मेरी कुंडी कौन आया? सत्य कि नहीं है साधारण लाल वो, जो यशोदा की गोद में आया है, अक्षर ब्रह्म से सेवक जो परम धाम का जोश कहाया है। बोल सद्गुरु महाराज की आज ऐसा सुना है, सारा मन कर निहाल हो गया है। और यशोदा के यहाँ कुछ गीत भी गाए गए हैं, इसके जन्मोत्सव मनाया गया है, तो गीत तक है। जन्मोत्सव के बाद आगे अपनी बात लीला करने लगे हैं। और इधर महाराज जो छत की विचार किया कि ब्रजलीला का अवलोकन किया जाए, तो अपनी श्वासन, अपनी गति को और अपने चिंतन को चेतावनी की। तो चेतावनी में उसी उमर कोट में बैठ करके ब्रजलीला का दर्शन करने लगे। कौन? जो छड़ क्या दर्शन किया है कि आज मैं यशोदा के महल में जा रहा हूं, मैया मैं तेरे लाला को देखने आया हूं। कहां तेरे? अरे मेरा नाम बेटा। अच्छा भैया जान गई? अरे तुम तो कोई सागर नहीं। अरे लाला तुम्हें जंगल में बनने चले गए हो, तो हम भी जाएंगे। अरे आप जा रहे हो, थोड़ी मिठाई दे। क्या दिया? मिठाई देते जो बेटा को चला गया गाय चलाने। जब मेरे भरत तो दो छती मिठाई दे करके और बात क्या बोले? इस शब्दवत है उमर कोट में लेटे हुए हैं, आंख बंद रही, उसका चिंतन लगा। कहां चित्त पहुंचा? ब्रज में। कहां पहुंचा? ब्रज में पहुंचा। इसीलिए मैंने भी आपका इसी कन्हैया धाम में इसी मंदिर बैठ करके आपको आज ब्रज का हम बिहार का दर्शन कराए। और इसमें भी लिखा है ब्रज बिहार। बिहार माने दर्शन करना, बिहार माने घूमना, बिहार माने रमण करना। तो आज जब ये दो छठी मिठा देने गए, बाल बनाए भैया हमें चाहिए कि भैया सुनना। तो बाल बोले किस काना से? सभी आम काना है। इतने काना हम नंद जी के दादा से। अरे यहाँ तो सभी नंद हैं, गोकुल में सभी को नंद कहा जाए बाकी। अरे छोटे नंद बड़े नंद नहीं। अरे नंद ने तो हमें चाहिए यशोदा का बेटा। यशोदा को अच्छा अच्छा। तो जो कहा अरे प्रभु आपसे कोई मिलने आया है। और उस समय उस जंगल में ग्वाल वालों के समेत कन्हैया ने भोगरी क्या बनवाई? भोगरी जान तो ना चने बनी भोगरी बनवाई है। पुकार करो चली क्या लेके आए? तो सखा मेरे वहां
हमें भैया छोटा में ये मिठाई होती तो ग्वालों को बातों पसंद है, मिठाई ग्वालों को बांटी और गोरी जो वहां बट वही गोरी जो चंदी का हाथ पकड़ा दी और पकड़ाने का कहा तो भाई यहाँ समय समाप्त है, ये मन की लीला आप जाने। इतनी लीला जो चंदी ने उमर कोट में बैठ करके देखी, जो आंख खुली तो आंखों से आंसू करने कहाँ बैठे उमर कोट में। इतनी बच की लीला सपने में जो थी वो सपने में साकार हो गया। आदि सपने में आयो, आज शाम सपने में आयो। एक बार किसके आया जो छठी, एक बार किसके आया गोपियों के सपने में आया कि आज शाम सपने में आयो, और दहिया पी लो सरर, दहिया पी लो सरर, आज शाम सपने में आयो, आज शाम सपने में आयो, आज शाम भोजन जो बनता है किसका भी क्या बनता है, भोजन पाने से क्या बनता है, भोजन पाने से क्या बनता है शरीर, तो बताओ क्या भोजन है। मोटी भाषा करने की भाषा हमने कहा पाने, हमने खाने, भोजन खाने से शरीर में क्या बनता है, खून नहीं बनता, खून नहीं बनता। अरे भोजन तो मोटी बात है, भोजन खाने से खून बनता है और खून ब्लड में शरीर में चलता है और एक धमनियों को जाता है, यही ब्लड मेरे निर्माण में रहता है और इसी से बुद्धि का भी निर्माण होता है। सतगुरु महाराज की जय। जैसा होगा भोजन वैसा बनेगा मन और जैसा होगा मन वैसी बनेगी बुद्धि और जैसी होगी बुद्धि वही बनेगा होगा सीधा। तो भोजन महाराज किस कैसा होना चाहिए, सात्विक। भोजन कितने प्रकार का है, 3 प्रकार, राजसी, तामसी और सात्विक। अब तामसी भोजन आप क्या समझे, राजसी क्या, तामसी भोजन करने पर क्रोध है, तो ये कहेंगे किसी को कौन सा भोजन तामसी, रोटी तामसी है या बच्चा तामसी है, इधर पेड़ पैदा क्या, हाँ सत्य, राजसी, तामसी और सात्विक। अब समझो तामसी, जो भोजन हम होटल या दुकान या रेस्टोरेंट में पाने खाने जाएंगे, वह भोजन असल तामसी का दिखाएगा सतगुरु महाराज की। क्यों, वहां सफाई तो है मगर वहां शुद्धता नहीं, चप्पल ही पहन के बनाओ, चप्पल पहन के परोसा जाएगा। और उसकी बात भूल, तुम्हारी जो महान जगह जनकपुरी धाम की अमृतराज की शिष्या है, वो भी चप्पल पहन के भोजन सामने की बात हमने कहा है, वहां की क्या है महाराज, ये चप्पल भोजन वाली है, ये चप्पल भोजन वाली है तो बसों में थाली, क्या बोला भोजन वाली चप्पल बसों थाली, चप्पल भोजन। अरे जब सोने की क्या ना हो, वो चप्पल ही रहे। जो होटल रेस्टोरेंट या हमारे दुकानों के भोजन ही तामसी है, और जो ये माता बहन बनाती भोजन इसका नाम क्या है, राजसी। मेरी नहीं मानता,
घर में ये भोजन बनाए कहते हो अकेले कितने बेटा बेटी हैं? बेटा बेटी कितने हैं आप? अब इस समय घर में कौन बनाएगा? आप और आप धर्मपत्नी हैं। जैसे भोजन धर्मपत्नी पछती आप कराती ना। अगर वो खिला ले उन्हें का ये बताओ बनाने के भाषा है पापा बनाने के पापा बढ़िया तो दाल नमक ज्यादा नहीं है चावल बढ़िया बना कुर्सी बढ़िया बनी। तो ये भोजन भोजन का राशि ये अपना सम्मान चाहिए। ये भोजन में सम्मान की चाहिए। मेरा पति हमारी बनाए बड़ा बढ़िया क्या आनंद आ रहा ये भोजन हो गया राशि। तो जो स्वयं रचित महात्मा लोग भोजन स्वयं रचित पाते हैं। अपने हाथ से भोजन बनाया 2 टिक्का रख के और कोई के पास नहीं राजी कर गया भोग जैसा भी है उस भोजन का अगर आत्मा से खाया वो भोजन सात्विक भोजन माना जाता। पहले वे पुरातन महात्मा थे सच्चे वो में रहते थे महाराज। वो झोपड़ी में कुटी में रहते थे जंगल में रहते थे और घास फूस खाया भोजन मिला तो मिला और ना मिला तो भी भोजन का तार नहीं टूटता था। भोजन का तार टूटता था। तो आजकल भोजन का तार नहीं टूट रहा भोजन का अच्छा तो कितना फर्क है। इसलिए मेरे भोजन तो भोजन सात्विक होना चाहिए। उधर जब ब्रज मंडल में हम सब ब्रज क्रियाएं विहार कर रही हैं तो ये लीला हमारे द्रौपदी ने देखी। तदोपरांत वहां उनकी प्रकाश महोत्सव मनाया गया है। सभी गोपियां आई। इसके बाद ब्रज की लीला कौन है? कन्हैया श्याम ने उखड़ का वर्णन किया। ब्रज की लीला उखड़ वर्णन हुआ। तदोपरांत कन्हैया श्याम ने आपको ब्रह्मा जी का नाम वर्णन किया। जो ब्रह्मा उसको इतना बड़ा अहंकार हो गया है इतना बड़ा अहंकार हो गया है कि मेरे सवाल कोई दुनिया में बड़ा नहीं है। हमारे सवाल दुनिया में बड़ा नहीं है। लेकिन महाराज जी ब्रह्मा का भी मान वर्णन किया है और कहा आए ब्रह्मा भाई तुम देवता हो तो तुमको अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार नाश की जरूरत करती है। ब्रह्मा ने गाय बछड़े चुराए बालक चुराए और कन्हैया स्वयं अपने ही स्वरूप से बछड़े प्रकट किए और बालक प्रकट किए। एक साथ लीला चली। ब्रह्मा सोचा साधारण बालक होगा। जब पुनः हंस पर सवार हुआ ब्रह्मलोक से ब्रह्मा वृंदावन में आया तो कदम के नीचे क्या देखा है कि खा रहा है जूठन मुरली वाला और ब्रह्मा नहीं समझ पाता है और कौन विचार में गया ब्रह्मा भाव अपना बनाता है। फिर वही देखा कभी कभी इस बारे के पत्थर में कभी आपका कौन ले लिया कभी आप गिरा दे। ब्रह्मा को नहीं कन्हैया परमात्मा कैसा है? अरे परमात्मा नहीं है ब्रह्म नहीं हो सकता है। साधारण मंद का लाला है बछड़े को चराने वाला है पूछन को खाने वाला। शंका आप ब्रह्मा को फांद गया जहां बछड़े और बात चुराए उसको देखा सोना कदम नीचे भोजन पा गए। कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर ब्रह्मा की बुद्धि नष्ट हो गई। आज ब्रह्मा बैठ गया। जब चिंतन किया ब्रह्मा ने चिंतन किया ब्रह्मा ने और भाव ये दर्शाया है नहीं साधारण लाली बस गोलोकी ब्रह्म ये आया है।
है, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इनकी परीक्षा लीजिए और दिखाइए कि झूलाता जो है झूले को, सारे संसार की झूलाता जो है झूले को, उस दुनिया झूलाता है, झूलाता एक बात और है कि यमुना मैया में एक काली घाट है, और घाट है काली, और इस काली में भागवत वाले जो हमारे वक्ता हैं भगवान है, वो बताते उसमें क्या रहता है, सांप रहता है, कैसा रहता है, काला सांप। अब आप नहीं बोलना, वो अर्जन रखो वहां, किसी मैया भैया विद्वान ने काला सर्प पानी में रहते देखा है, काला वो पानी वाला रहता, तो व्याख्या ने लिखा है, किसी ने भी काला सर्प जल में रहता हुआ दिखाओ, नहीं कहीं नहीं मिलेगा आपको। अगर जल में रहेगा तो जल वाला सर्प रहेगा, काला सर्प रहता है, पहाड़ में रहता है। प्रयागराज ने कहा है नागलो नामा सर्पा यमुना जासो हृदय इति ताराहृदयवाया, इस श्लोक आया है, निकाल को नागलो सर्पा यमुना जासो हृदय, सैद भरत नारायण आना कितना बलवान है, नारायण प्रभु के वाहन के समान है, कितना जयगर सर्प रहता है, उसका भी कन्हैया ने मान वर्णन किया है, अहंकार हटाया है, और तदोपरांत वह रंगदीप चला गया है। इसके बाद ब्रज की लीला, कभी इस गोपी पर माखन सुनाने जाते, कभी वहां माखन खाने जाते, ये गोपियां बुला नहीं महाराज, कन्हैया ऐसे नहीं जा रहे, दिखा दे कन्हैया तुम्हारा लाना, अरे भैया यशोदा चलो लाना मेरे घर में आ जाओ, माखन की मटकिया को तोड़ लिया है, माखन खा के चला गया, क्यों था? किसी न किसी बहाने ये गोपियां कन्हैया साथ का दर्शन करना चाहती है। जैसे मेरा शरीर है हमारा पर, ये बिना प्राण उठेगा जीतेगा, और वैसे गोपियां ये एक शरीर तो दो हैं मगर इनके प्राण एक। गोपी कृष्ण जैसे जन्मे नकली माल रहते और तकदीर खत्म, तो कन्हैया आपके बगैर गोपियां जीने वाले नहीं है। तदोपरांत की लीला की, इसके उपरांत कन्हैया सामने अब यहाँ लिखा लीला,
अब सूक्ष्म लीला तो सुनाइए। अब आ गई रास लीला। क्या नहीं? ब्रज रास और जाति, तीन ब्रह्मांड जो अच्छे ब्रह्म सृष्टि के कारण। हमारे आपके लिए परमात्मा ने तीन ब्रह्मांड रचे थे और इसी लीला हुई है, रास लीला हुई है और जाति की लीला आगे आपको सुना जाए। अब आई रास लीला। इधर महाराज जी जब 11 वर्ष 52 दिन संपूर्ण होने में चार, तो उसी समय कन्हैया श्याम ने ब्रज में रास लीला का विचार बनाया। अब रास लीला कितने प्रकार के? ये 3 प्रकार के, रास, रहस्य और महारास। तीनों रास, रहस्य और महारास। आज लोगों ने प्रकट किया है यमुना के तट पर देव का पालन किया है। लिखा भी कि यमुना के तट पर शाम और मुरली मधुर बजाए और मुरली की धुन जब भक्तों को बिल्को परी सुनाइए, जो गति श्रृंगार करते मुरली धुन सुन पाइए और नाग की नथुनी कान में और बाली नाग में आइए। ऐसी बावली गोपी है गई श्रृंगार करेगी, नथुनिया नथुनिया कान और कान वाला सामान, तो मुरली में मस्त है। और जो गोपी मस्त कपड़े पहनी तो चुनरिया पायल मारी, वो खगड़िया जो लहंगा कौन लहंगा बस में लहंगा चलता है कौन? ये तेरा मेरी कुछ गोपियां लहंगा चुन्नी पहनती तो गोटे का लहंगा उस सर पर लगा के छाता है सो वो चुनरिया बंसी बंसी बाजी रे बाजी मुरलिया और बाजी कितनी बाजी गए और बाजी बाजी घर छोड़ धाय बाजी है वृंदावन को आई सखी बाजन के हृदय में उठती पीर बहकी और बाजी ना धरे धीर बाजी मुरलिया नंदन की ऐसी बहकी मुरलिया बाजी और बाजी रे बाजी घर में बाल बच्चों पर पत्नियों को छोड़ उस घाट पर है भारी वृंद भगवान की ऐसी मुरलिया बनी। महाराज जी लिखा भी है ये वृंदावन बंसी बजी और मोहे तीनों लोग वे तीनों मोहे नहीं रहे कौन की। अब आप पढ़ाने बैठे सब जो है कौन तीन नहीं मोहे। यहाँ लिखते चौपाई कि वृंदावन बंसी बजी और मोहे तीनों लोग वे तीनों मोहे नहीं रहे कौन की। अब मोहे कौन नहीं से अब इसको विस्तार करेंगे तो थोड़ी कहानी बढ़ेगी। लेकिन देखा आज जब गोपियां उस पर्वत में पहुंची तो कन्हैया डांटा है गोपियों, क्यों? किसी भी नारी को रात के समय घर छोड़ करके पर पुरुष के पास जाना नहीं चाहिए। क्या कहा? धर्म थे सरकार किसी भी महान बहन बेटी को रात के समय दूसरा पुरुष बुलाता है तो उसके पास जाना नहीं चाहिए। क्यों? संत महात्मा बना रहे तीखा बोला रात के समय नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये मर्यादा है लीला है। तो वो अच्छो प्रभु तुम ही ने बुलाया भगा नहीं हमें उत्तर दो। कन्हैया बुलाया आपके समय जाना चाहिए। पति छोड़े पुत्र छोड़े गांव छोड़ो धाम छोड़ो कुल छोड़ा परिवार छोड़ा और यहाँ तुम आ गई हो। आज गोपियां होशियार हैं
सतगुरु महाराज की लाइन टूटी तो लाइन हमारी भी टूटी, थोड़ी लाइन बना लो आपकी भी टूटी। कौन ये कथा की लाइन? वो सतगुरु महाराज की हमें क्या काम दुनिया से, ये हमें क्या काम दुनिया से, मेरा श्री राजू प्यारा है। हमें क्या काम दुनिया से, हमें श्री राजू प्यारा है। हमें काम दुनिया से, मेरा श्री राजू सही बात कहें है प्रेम। और राज जी के हमारे नाम करो, रियासत करोगे नहीं, ये तो मेरे लाला की है, ये तो मेरे पति की है, मैं चैलेंज दिखाएंगे। सत्य है, राज जी रियासत नहीं, राज को भाव की भिखारी है, राज जी भाव की गुजारी, राज को भाव चाहिए, राज को संसार की कोई वस्तु चाहिए नहीं। क्यों? एक फूल को चढ़ाऊं तो भ्रमरे गुंजान गति, ओ मेरा मिठान वृक्ष माछी मुँह डाल डाल, दूध को चढ़ाऊं तो बछड़े का जूठा सोए, तो चाहिए जूठा है। अगर फूल के आप ला रहे हो ना, तो ये जूठा है कि भावना आया पहले गुनगुन करके चले, किसी चलाएगा उसे केवल भाव से दिखा भी भावना में भावना, वो भावना बेकार है, और भाव से भरता जो प्राणी भाव से बेरा। तो भैया यहाँ आओ, जरूर हाजिरी दिखाओ। परमात्मा ये देखता है कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भैया, मेरे पिता, मेरे संत किस भाव से आते हैं। वो तो भाव का भिखारी है, वो कभी भोजन का आहारी नहीं है, कहीं भोजन खाता था, तो भाव चाहिए। तो आज मेरे भगवंतो वहां पर कुछ बदलीला में जब रहस्य का प्रसंग चल रहा है, गोपियां ने तो क्वेश्चन कर दिया, प्रश्न किया, अरे गोपियों रात के समय तुमको गोपियां भी होशियार हैं, गोपी कृष्ण एक है, अलग नहीं है। बिना कन्हैया के गोपिनी और बिना गोपी के नहीं है। राधा राधे राधे राधे, राधे बिना सब आगे
आधे मन अधूरे हैं। राधे राधे क्या है? राधा प्रेम है और कृष्ण ब्रह्म। अगर राधा राधा शब्द से उल्टा करो, आप पढ़ लिखी हो ना, राधा को उल्टा क्या लिखेंगे आप? राधा का उल्टा कर दीजिएगा धारा, और धारा 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 क्या लिखेंगे? राधा। तो धारा क्या होगी? प्रेम। तो राधा है प्रेम, कृष्ण परमात्मा। तो बिना राधे किसी ने हमारे प्रेमानंद जी वृंदावन में आजकल अभी तक इनके मुकाबले कोई संत हुआ ना। वर्तमान भी बिना किशोरी जी के भोजन नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए, चंदा नहीं चाहिए, कोठी नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए। यदि आप उनके सामने दर्शन करने जाओ तो उनकी निगाहें में देखा चल आओ चल बेटी, केवल निगाहें चारों पर जाती है। एक किशोरी जी, एक किशोरी जी, एक किशोरी जी के वो बोलते थे राधे 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 राधे, राधे के बिना समय आगे। तो आज ये गोपियां कौन है? ये गोपी कृष्ण, कृष्ण है गोपी। तो गोपी कन्हैया तुमने का आजाद प्रमाण एक छोटा सा कृष्ण हमारा है कि होशियार आप हो जाओ होशियार। अब बात है कुछ सुनत है, बात करोगी हमारे सामने बड़ी बड़ी हाथी कैसे, हाँ जो सुनेगा वो हाथी कैसे का है, जब हाथी कैसे करने की बात थोड़ी हो। उस सदगुरु महाराज की तो गोपियों ने कहा तुमने का लौट जाओ, हम लौट जाएंगे। उसने आपसे ये बताइए आप बड़ा लौट जाएंगे। पतिव्रता नारी है, पतिव्रता नारी का धर्म होता है, कोई मुझे बताइए। पतिव्रता नारी का धर्म आज भी है जो अपने पति की सुबह शाम चरणों की सेवा, बिना नहीं आज तो बिना देखा है, जो चरणों की सेवा करे, सुबह शाम पति के चरणों प्रणाम करे, उसे पतिव्रता का लक्षण दिया लिखा किसने कि भला है बुरा है और जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता। हमारी बढ़िया और वैसे भी ईश्वर जैसे सुंदर सपनों से अच्छा है मेरा घर द्वार, स्वर्ग सुंदर सपनों से अच्छा है मेरा घर द्वार। जो ना माने पति अपने को तो जीवन बेकार, विधाता कर्म लिखी है ना कोई। मैं ये गाना नहीं बना रहा हूँ, सती भवानी के पास भोले की पत्नी है, उन्होंने अपने भोले पति की बात नहीं मानी। की बात सुना तो बाबा जी सुना गाना बना रहे। हाँ सती ने पति की बात न मानी और नाम को जाचक गई शानी, धनो रुपसिया भवानी का कल्याण हो उस नारी का जो पति की बात न। कितनी मानक हो, कितनी पीतक सुनो, कितने मंदिर का अगर पति का अपमान किया तो मेरी बहनों और माताओं जीवन में कभी उद्धार होने वाला नहीं। जैसा भी हो आज सावित्री हमारी लज्जावती बहन नर्मदा जो नदी के रूप में हो गई, नर्मदा आपने देखा गुजरात में और उसमें उसे नदी का पानी का रूप बह गया है। उसने पति की इज्जत और आपको बरकरार रखी, लेकिन पति ने कहा हमें वैसा कर पहुंचाओ। आज कंधे पर बैठा लज्जावती ने अपने पति को वैसा कर ले गई। जब वहां पहुंची परमात्मा धन है देवी, मुझे पति की बात को माना, ये गौरव ये मर्यादा मेरी माँ बहनों के हाथ में। आप चाहो तो बिगड़े को कुछ को रास्ते गिरा दो और ना चाहो तो बने हुए को सत्यानाश कर। तो गोपी का कन्हैया तुमने कहा क्यों आए? तो सुनो, पतिव्रता नारी है, घर के हाथ बिगड़ गए हैं तो वह पति का सौ दिया जाता है, 100 दिया
अब पत्नी बोली पिया तुम जा तो रहे, मेरा घर कैसे बचे, हम सेवा चलो कैसे करें? तो कोई बात नहीं, मेरा आदेश है, मेरा फोटो सिमोन है, श्री श्री स्वामी मोहनदास महाराज है ना, इनका शरीर तो नहीं, फोटो तो है, सम्मान है। उस पत्नी ने कहा कि मेरा फोटो पूजा के वाली में लगा देना और उन्हीं की आरती करेना और वही चलो मैं प्रणाम करती रहना, तुम्हारा पति करने वाला नहीं। इसका आदेश है पति का। अभी कन्हैया कौन सुना रही, गोपियां सुनो पिया प्रभु। फिर क्या हुआ, वह नारी करती जब 2-3 साल बीते, उसका पति जहाज से आया और सीधा बोला मानो तुम्हारे काठमांडू या और कहीं उतरता आया और सवेरे ठीक 4 बजे गाँव आए और 4 बजे पूजा करने के लिए न तो जगता पूजा कब करनी चाहिए बोल रहा हूँ 4 बजे हम नहीं कर 4 बजे ब्रह्म वेदांत पूजा का नियम है, तुम्हारी बात नहीं करे चाहे करो, भाव है मन की यो सोई और परम स्वतंत्र सर्व कोई बाबा कितने कहने तो 4 बजे वह नारी हर मां बहन बेटी को 4 बजे जागना चाहिए। अगर नहीं जाग रही है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट रहेगी, जो काम करना चाहेगी कोई काम सफल नहीं होगा, चाहे पढ़ाई चाहे लिखाई चाहे घर का चाहे गृहस्थी का किसी का काम। तो वह हमारी जो बहन जी थी 4 बजे उठी और सफाई किया, तदोपरांत करवाली पर आरती चलाई और पति की आरती करने लगी और ठीक 4 बजे पति जी आ गए। नेपाल में कुर्ती लगाने की प्रथा है, घर के भीतर कुर्ती लगाओ, जिस घर में हम रह रहे पागल बाबा चिल्ला रहा नाम को पोती को तो भी अगर ये पोती को हम तो भी खा लेते हैं तो पोती खड़का पर तो पोती खड़का दी उसके पति ने अब कन्हैया से गोपियां बोली प्रभु ये बताओ आरती पूरी करे तब कुंडी खोले या आरती अधूरी छोड़े कुंडी क्या ये बताओ प्रभु, पति दरवाजे कुंडी खटका रहा है, उसका प्यासा है और वह पूजा कर रही है अपने पति की आरती। अब बताओ आरती अधूरी रखे या पूरी करके कुंडी छोड़े या अधूरी छोड़ देना चाहिए? तो अरे क्या कर रही गोपियों बड़ी देवियों, जब असली पति दरवाजे है तो नकली का फोटो छोड़ देना चाहिए। तो गोपियां क्या बोली, सुनो प्रभु जिनको छोड़ा घर द्वार में और फोटो माफी कहाए और आत्मा रमण स्वामी सब उनके अंदर जाए समाए। यदि परमात्मा का अंश मेरे अंदर नहीं तो मेरा जीवन चलने वाला कितना अच्छा लगे। गोपियों ने पिया प्रभु तुम नहीं तो मेरा गोपी पति जिनको छोड़ा है तो फोटो मान नहीं कराओ अपना जोश अपना आवेशवान जाता है तो वो पति मेरा आज इस प्रकाश के रास मंदिर में आई और वह रास लीला और रास में गोपियों को अहंकार हो गया तो कन्हैया ने गोपियों को छोड़ दिया। छोड़ कर ध्यान रखे कि गोपियां रोने लगी हैं। आज गोपियां रोते बोली शाम जा रहे हो तो जाओ मेरे प्राण प्रीतम, जा रहे हो तो जाओ मेरे श्याम जी, प्रेम प्रणीत जैसा मोहन नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ मेरे श्याम जी, प्रेम प्रणीत जैसा मोहन नहीं पाओगे। चले जाओ प्रेम जो हमसे मिला है एक कन्हैया ऐसा फिर दुनिया में मिलने वाला आज गोपियां दिवस से आप तो बता कन्हैया प्रेम में प्रकट हो गए, उन्हें रास किया रसव वैसा
अनेक गोपियां हैं, यानी यहाँ तुम्हारे 12,000 के खान प्रतियां हैं, लेकिन वहां 72,000 24,000 अक्षर ब्रह्म की कुमार का सखियां हैं, 12,000 हमार ब्रह्म प्रिया हैं, और एक 2 गोपी के बीच में कन्हैया। तो 12 और 72,000 24 कुल 48 और 12,000 हमार और कन्हैया 12,000 स्वरूप राय। तो 72,000 के बीच में रास किया है, ऐसा रास किया है, उस रास का आनंद इन गोपियों ने लिया है। और ये लीला का अवलोकन और जो चंद जी ने भी किया, वो सतगुरु महाराज की। और ये लीला अक्षर ब्रह्म के हृदय में समाहित हो गई। लिखा भी है, अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इसके बसते सो सुधे अक्षर को नहीं गिरवित के। तो तुम्हारी हृदय लीला हो रही, वो आपको भी पता नहीं चलेगा क्या हो रही है, कोई पता नहीं चलेगा, हृदय हो रही। तो जो प्रकाश की लीला है, ये अक्षर ब्रह्म के हृदय वही है, वाक की लीला है सामने हो रही है, जो व्यवहार की लीला है ये इसी ब्रह्मंडल वही है। और इसी ब्रह्मंडल में भोले बाबा गोपी का रूप बना करके उसी रास लीला में गए, और रास लीला में इन्होंने नाम रखाया है गोपेश्वर महाराज। बोलो गोपेश्वर महाराज की। भोले बाबा जाना में कैलाशपति, जमुधारी, नीलकंठ, चंद्रमौल, चंद्रशेखर, बागंबर, दिगंबर, ओंकार, ओंकेश्वर, भूतनाथ, अनेक नाम है, लेकिन इनकी आत्मा में शांति जब तक इनको सखी भाव गोपेश्वर नाम नहीं मिला, तब तक भोले बाबा को चैन नहीं मिला है। बोलो सतगुरु महाराज की। इस प्रकार से 11 वर्ष भाव की लीला की और 4 लीला मथुरा किया। जब वहां से मथुरा चलने लगे हैं, कौन लेने गए? इनके चाचा लेने गए। कहां से? कन्हैया चाचा का मतलब क्या? अक्रूर। नौकरी कहां कर रही? जैसे प्राणनाथ जी, हमारे प्राणनाथ जी बड़े दीवान थे और राजा साहब की नौकरी कर रहे थे, ऐसे अक्रूर भी कंस का नौकर थे, वो सेनापति थी। जब वहां कहा नारद जी ने, कंस ने कहा में दुश्मन आया, तो नारद जी बोले उनके चाचा आपके सेनापति, चाचा भेजो, भतीजा आ जाएगा, बेला और मनुष्य के लगवाओ झूठा, यहाँ आ जाए मार देना। तुम्हारे श्लोक लिखा है, तारापी मधुपुरा में सभायाम सदसुते अक्रूरो अक्सभा गति मति में सुते। रात्रि के समय के मथुरा में सभा दी गई और उसी सभा में अक्रूर को भी बुलाया गया। और कंस ने कहा, अक्रूर तुमको अपने भतीजे बुलाना, सगे चाचा हमारी बात मानेंगे। आप अक्रूर तो रोने लगे, क्यों तुम क्यों नहीं जाओगे? अब तो चाचा ऐसा होगा, नौकरी तो करते नगर है, ऐसा तो नहीं पैसे के लालच में कौन ऐसा होगा? सतगुरु महाराज की।
जहाँ तक कथा करने जाता से कथा का रहस्य बिना प्रश्न हम लोग पागल बाबा कहते हैं। अरे बाबा तो पागल है, कथा सुनते कोई क्या नाम दूर भैया हमारे ग्वालियर से यह वंश में जग का जी यह वंश में कितने वंश हैं, यह वंश में कितनी कुड़ियां हैं, पूरी ग्वालियर वंश और कंवरिया वंश, घोसी वंश और एक हमने सुना भैंस वही भैंस रहते ना, जैसे बाल वंश होता है भैंस रहते हैं, यहाँ मैंने मारे हम क्या भी कहते हैं सब बिल्कुल हमने आँख से वहाँ के यादव जी हैं इतना अपने भैंसी से अगर भैंसी चराने जाए आँख उनको रात हो जाए तो नहीं दिखाते हम भैंसी पीछे बराबर है। गुरु सदगुरु महाराज की चलो कोई बात अपनी बात करें लाइन टूट गई, ये बाजा नहीं बज रहा, इसका करंट बज रहा है, करंट हटा बाजा बंद और जैसे मेरा करंट कर गया हटा दे बाजा बंद। हम पोथी पुराण थोड़ी देखते हैं तो देख रहा होता है। वो सदगुरु महाराज की इस सजालो है को मुक्ति वनसा बगीचा बगीचा और की बात कर रहे हैं, इस गाड़ी की बात कर रहे हैं, वो नहीं तुम्हारी पत्थर बात है उससे तो नहीं मिलेगा। चलो हो सजालो है को मुक्ति वनसा और मेरे गुरु जे तो आए हैं सजालो जब रास का कार्य चल रहा है उसी समय अक्रूर जी को मथुरा से भेजा गया है। तदोपरांत जब वृंदावन आए तो अक्रूर की क्या दिशा है, धर्म से और राम जी सफाई मास धर्म से
यदि सांप छछूंदर को पकड़ ले और खाना चाहे तभी सांप के प्राण चले जाए। यदि छछूंदर सांप से छूट जाए और सांप को काट ले तभी सांप के प्राण जाके छछूंदर बनने वाली नहीं। आजकल तो घर में छछूंदर बैठे बेबस हम लोग वहां बहुत बड़ी देखी हम जो जाने सुधे जगाई और जाना तुम्हें तुम्हारी धर्म इसलिए भगवान भी भाई आज खा ये कहता है अपूर्ण बोले धर्म ये मेरे नमक खाया कल साज का हमें जाना से प्रेम ये कहता है कि मेरे बेटा है हमें प्राण छोड़ देना चाहिए उनको लेने जाना नहीं चाहिए। कोई दूसरा धर्म इसलिए तो भाई मत करी और भाई के साथ छठ मौत मेरी अगर हम नहीं जा रहे तो मेरी बेटे वाले जाएंगी, अगर यहाँ जाए तो नहीं जा रहे तो हमारे जाएंगे। बोल सतगुरु महाराज की। आमतौर रोज यहाँ आए जसोदा मैया ने जान लिया है कि मेरा बेटा वृक्ष छोड़ करके मथुरा गुजारा है। आज मैया की अवधि काफी हो गई है, मैया की आंखों से आंसू बहने लगे। आज मां से जैसे प्राप्त करने के मैया गए, आज आशीर्वाद को मैया न दे पाई मगर मां ने कन्हैया को गोदी लिया, अपने सीने से लगा के मां रोने लगी है। बेटा बेचारा है तू गोकुल से आने फिर लौटना वापस आएगा और कौन करेगा मैया हमसे, कौन माखन सुई को खाएगा। ऐ बेटा कौन हमसे मां करेगा, कौन मांकर नसीब खाएगा। आज भैया गोदी में कन्हैया को ही इतनी उम्र 11 वर्ष की हो गई। आज मां रोने की कारण हो गया मेरा सोना आंगले, कौन मैया करे हमें बुलाएगा और कौन मेरी गोदी में बैठी माखन सुई को खाएगा। आज मेरे भोले तुम मैया की कौड़ी के इतना प्रेम बहा, कन्हैया को ही बेटा तो ही परमात्मा भी वह जान गए ये मां का हृदय कभी किसी से उतारा नहीं जाता। कन्हैया बोले मां इस सारा जग मैया ऋणी मेरा आशा बोले मैया सारा जगे मैया ऋणी मेरा ओ मोहानी तेरा ऋणिया सारा जगे मैया।
भैया तू कह दे आज पूरे ब्रह्मांड काल को मैं मार दूंगा माँ, आज के बाद दुनिया किसी की कोई बनने वाली नहीं होगी। आज माने सीधे से कहने बेटा हम ये संगत मेरे नाम होगा कि तू परमात्मा है, फिर भी कन्हैया शाम में मां के दोनों चरणों को पकड़ लिया है, प्रभु है। मां यशोदा के पैर पकड़ बोले भैया इस सतत लेता तेरे चरणों की मांझ और लाला ये वचन निभाएगा जो ब्रज में प्रेम भाव से उड़ाएगा वो हर दर्शन चले आएगा। भगवान की आज मेरे प्रेमियों मेरी भीतर के प्रेमियों कन्हैया वृंदावन में आज भी माँ से वचन देता, माँ से भोगवता किसी न किसी भेष में माँ आता। जब हम भी 11 वर्ष की उम्र में मेरी माँ भयवश खुशी नहीं पढ़ने नहीं गए, भागवत पढ़ने नहीं गए, वो डर छोड़ गई चल जा कलकत्ता दबाव भाई खत्म हुए उसमें है तो है। तो जब महात्मा से मैं भी घूमा तो हमको भी उस ब्रज में एक ऐसे देव महात्मा का लीला हुआ, उन्हीं संतों से आज क्या कह रहा हूँ पोथे ज्ञान तो नहीं है पर उनकी कृपा से आत्मज्ञान आपको दे दिया है। जितने आप लोग सुंदर स्थान बैठे ये सभी भागवत है, सभी प्राण है, सभी कीर्तन है और सभी सभी प्रेम है और सभी धाम के द्वारा। यदि भाव शुद्ध है, भावना बढ़िया है तो धाम आपका हृदय है और भाव नहीं है तो धाम भी मिल जाए पर कोई पूछने वाला नहीं। वो सतगुरु महाराज की इस काश आज कन्हैया मां से जुड़ा हुए मथुरा में आए। मथुरा में समय के आने पर यदि पूरे काल के रोधी का संघार, रजी का उद्धार, माली पर कृपा, तदुपरांत कंस के यहाँ कुलिया पे हानि का उद्धार और एक कंस के आय को और रखा है। क्या रखा है? चक्र का धनुष। क्या रखा? जैसे तुम्हारी जनकपुरी में धनुष था उसका नाम क्या? जो सीता जी ने धनुष उठाया था उसका नाम क्या था? क्या नाम था? अरे शिवता तो हाँ उसका नाम क्या था? शिवधनुष तुम्हारे शिव ने बनाया था, शिवधनुष हो गया। मान लो कोई चीज प्रोडक्ट बनाया था, प्रोडक्ट उसमें दिया बनाने का नाम दिया प्रोडक्ट से अलग, उसका नाम है उसे अजगव भी कहते हैं, उसे नाम भी कहते हैं, उसके नाम ये है। तो वो धनुष था जो जनक जो मथुरा में धनुष था उसका नाम कितने सत्यवान उससे पूछो जो धनुष मथुरा में रखा था वहां भी धनुष का ये नियम था, भगवानी थी जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक धनुष का मृत्यु नहीं होगा। जब कन्हैया ने जाके रामनिवास जी 5 पहलवानों को मारा, सब तो सर चारों ये ब्राह्मण के बालक हैं, पहलवानी के लिए अखाड़े में श्राप दिया के पिताजी ने जाओ राक्षस हो जाओ, जो ब्राह्मण होकर के 6 कर्म नहीं करेगा तो अगले जन्म को कलयुग में की अब ये सारा तो महाराज बड़ी बात कह रहे हैं। जो 6 कर्म ब्राह्मण होकर नहीं करेगा तो स्वयं इस बात को रामायण में विभीषण रावण का भाई था, ब्राह्मण थे दोनों भाई, तो कहा हे राम यदि मैं झूठ धोखा करने आया हूं तुमसे तो राम मुझे ब्राह्मण तो बना मगर कलयुग का ब्राह्मण बनाना। कलयुग में जितने ब्राह्मण हो जीवन में झूठ बोलते ही नहीं कह रहा मेरा ब्राह्मण कह रहे। रामायण में विभीषण जी ने कहा है हे राम यदि मैं आपसे छल कपट करता हूं, मैं झूठ बोलता हूं तो मुझे कलयुग का समझ पर झूठ बोले क्या बात के झूठ बोले इसलिए वहां पर धनुष है। जब राम कृष्ण जी ने वो
धनुष को उठाया और खंडन किया। जब धनुष खंडन हुआ तो कंस की घबराहट बड़ी, निश्चित मारे जाएंगे, टूट गया। उसी से कन्हैया श्याम ने कंस का भी संहार किया है और सारी पृथ्वी का उद्धार कर गोविंद भगवान की, महाराज के आनंद की। अब टूटा है, यहाँ कंस का भी उद्धार हो गया। और कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। जरासंधि देश मगध देश राज्ञा जरासंधो स्थिता अस्त्रचा प्राप्तस्य तनया जरासंधे। इन्हीं जरासंध की वार्ता प्राप्ति है। जब कन्हैया श्याम में कंस को मारा तो ये दोनों लड़कियां अपने पिता जरासंध के पास मगध देश पहुंची। अपने पिताजी का कि पिताजी आपके जवान और मेरे पति का यहाँ किसने मारा, फला फलाने मारा है। तो जरासंध ने छोटी सीना लेकर के उस मथुरा पर 18 बार चढ़ाई की, 17 बार चढ़ाई की, हार गया। 18वें कार्यक्रम के साथ लड़ा, अंत उस मथुरा का कब्जा किया है। कन्हैया श्याम ने समुद्र के बीच में विचार मंदिर जो विद्यालय नौतनपुरी है ना, नौतनपुरी का मंदिर है, वहीं पर द्वारकापुरी, उसी द्वारकापुरी का निर्माण किया। उसी द्वारका भेड़ द्वारका, उसी में कन्हैया श्याम सब मथुरावासी समय पहुंचे। इधर उसी नाना ने कुछ मथुरावासी यहाँ बचे। इस प्रकार से आपको ब्रज की लीला का आनंद दिलवाया वो सतगुरु महाराज की लीला हो गई। और कल से जागृति लीला का प्रमाण चले। इसका जागृति में सावन का पर्व है और सावन के पर्व में ही छत्रसाल से महामंत्री कुंजी सागर प्राण जी का मिलन हुआ। पीछे हम बता रहे कल जागृति का प्रमाण होगा। जागृति के प्रमाण में आप यहाँ भागवत सिमरा ले लो। जैसे 11 वर्ष पाउंड लीला और वैसे 11 वर्ष उम्र में जो जब भी परमात्मा खोज निकले 11 वर्ष उम्र कैसे प्रभु मिले, कैसे मत्तु मेहता ने उनको पाया है। कुंवर की माँ का नाम है। तदुपरांत लोगन की माता पिता शादी चक्कर भूले तो शादी के दर्जे का छोटी गुरुद्वारी बात निवेश करवाने अपनी बेटी करेगा। फिर भी इनका शादी हो गया। इनकी पत्नी का नाम है नीलवाणी, पत्नी का नाम नीलवाणी है। तदुपरांत इन्हीं के बारे में कैसे परमात्मा पाए, हरदास के बाद से क्या सेवा किया, पूरा जाति के ब्रह्मांड की कथा जैसा परमात्मा राजी चाहेंगे वैसे हम सुनाएंगे। हम सुनाने वाले कुछ नहीं, हम तो मिट्टी के पुतला आप भी हो। कृपा परमात्मा के नहीं तो कोई चीज संसार में संभव होने वाली नहीं। वो सतगुरु महाराज की कोई भी संभव ये समय आपका बहुत का ध्यान के जय पर बहुत कितने बिजी हैं कुछ पूछ। वो सतगुरु महाराज की यहाँ से शुरू वहीं से विराम। यानी हमने भजन शुरू की तो भजन कथा मेरी विराम हो गई। दो बार प्रभु नाम का बना था। सतगुरु महाराज की सिर्फ राधे 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 राधा वल्लभ राधे
आवाज नहीं पर झगड़ा होता झंझट हो गए, लड़ाई हो गए, आप नहीं बोल पाए, आप समझाएंगे को अरे जयकारा कर दीजिए। प्रभुनाथ प्यारे की जय, महाराज की जय, धाम की जय, धाम की जय, माता पिता की जय, परम महोत्सव की जय, राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप समझ रहे हो आप मेरी माड़ी ग्राम है। अब चाहेंगे हमारे चंद्रिका जी